मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। मैं बेनियाहू बेंगलोर से। आज मैं आपको बाइबल के 7 युगों के बारे में बताऊंगा। वैसे 7 नंबर जो है वो बहुत ही परिपूर्ण होता है, क्योंकि 6 दिन तक हमारे सर्वशक्तिमान पिता ने काम किया और 7वें दिन उन्होंने काम को बंद किया। तो 7वें दिन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है बाइबल के अनुसार। तो बाइबल के अनुसार 7 युग हैं और इन 7 युगों के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से 7 युग आधा चले गए, बीत गए। अभी आने वाले कितने युग हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो अज्ञानता का युग है। अज्ञानता का युग उस समय को कहते हैं जहाँ आदम और हवा को सर्वशक्तिमान पिता ने सृष्टि किया और उसके बाद अदन के बगीचे में रखा और उन्होंने कहा कि ये बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। सभी वृक्ष के फल खा सकते हो, लेकिन इस वृक्ष का फल मत खाना। लेकिन आपको मालूम है, शैतान ने सांप के द्वारा हवा को बहकाया और हवा ने भी खाया और उन्होंने आदम को भी दिया और दोनों आज्ञा उल्लंघन के पाप में फंस गए। और उसके बाद में सर्वशक्तिमान पिता ने अग्निमय ज्वाला धारण किए हुए स्वर्गदूतों को उस अदन के बगीचे में रखा और उन लोगों को उस अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वही एक पनिशमेंट था, वही एक दंड था जो उनको मिला। और आज का संसार आप देख रहे हो। तो अज्ञानता के युग में बहुत कुछ हुआ। आदम को शाप मिला, हवा को भी शाप मिला और उस सांप को भी शाप मिला। और उन लोगों को कहा सर्वशक्तिमान पिता ने कि आज तक तो तुम बिना मेहनती खाते पीते थे, लेकिन अब तुमको मेहनत करनी पड़ेगी और अपना पसीना बहाना पड़ेगा। जब तक तुम पसीना नहीं बहाओगे तुम रोटी नहीं खाओगे और तुम्हारे लिए ये पृथ्वी ऊंट कटारे कांटे पैदा करेगी। तो यही सब जो है श्राप का जो आउटकम था, श्राप का जो रिजल्ट था, वो हमको देखने को मिलता है। तो उस युग को अज्ञानता का युग कहते हैं। और ये अज्ञानता के युग में सबसे बड़ी बात क्या थी, उनको ज्ञान ही नहीं होता था कि वे नंगे हैं। वो नंगे रहते थे, उनको वो एक दूसरे को देखते थे फिर भी उनको लज्जा नहीं आती थी, क्योंकि अज्ञानता का युग था। वो बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही मासूम थे और सर्वशक्तिमान पिता उनके साथ कंटिन्यूअसली निरंतर संगति करते थे और आत्मिक बातें बताते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप किया, तो पाप तो सर्वशक्तिमान पिता का स्वभाव ही नहीं है। वो तो निष्पाप हैं, वो तो पवित्र हैं, इसलिए पापी के साथ में तो वो रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अदन के बगीचे से निकाल दिया। तो वो था अज्ञानता का युग और वो उस समय में नंगे रहते थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। अब दूसरा आता है ज्ञान का युग। जब एलोहिम ने, सर्वशक्तिमान पिता ने उनको कहा कि किसने तुम्हें बहकाया, तो वो एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं। जैसे आदम को पूछा तो जो स्त्री आपने मुझे दिया था उसी ने मुझे बहकाया और खिलाया। और स्त्री को जब पूछते हैं तो मुझे सांप ने बहका दिया। तो तीनों को सांप देते हैं, श्राप दे देते हैं।
सर्वशक्तिमान पिता। और आदम को कहते हैं तू मेहनत की रोटी खाएगा, औरत को कहते हैं तुम्हारे प्रसव वेदना को मैं बढ़ाऊंगा, जब तू बच्चा पैदा करेगी तो तू बहुत दुख तकलीफ पाएगी। तो ये सब हम देख रहे हैं आजकल कितना सच हो रहा है। और सांप को कहा तू अपने पेट के बल चलेगा और तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले शायद सांप के पैर थे, इसलिए पिता ने कहा तू अपने पेट के बल चलेगा। तो आज आप जो है देखते हो सांप पेट के बल चलता है, और उसको एक और श्राप दिया कि स्त्री के संतान जो है तेरे सर को कुचल डालेंगे। और आप देखते हो जब भी हम मारते हैं सांप को या लोग मारते हैं तो उसके सर को कुचल देते हैं। ये वही भविष्यवाणी है जो पिता ने किया, वही श्राप है जो सांप को मिला था। और तू उस स्त्री के संतान के एड़ी को डसेगा। तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि जब भी सांप जो है इंसान को डसता है तो वो एड़ी पर ही डसता है, पैर पे ही डसता है, क्योंकि हम पैर से चलते हैं और निचला भाग जो है सांप को मिलता है उधर ही डस लेता है। तो इसका आत्मिक अर्थ ये भी निकलता है, उत्पत्ति 3:15 में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर स्त्री के संतान बोला गया है। तो यह स्त्री का संतान कौन है बोलने से जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो हमारे मसीहा पैदा होते हैं, वो स्त्री के संतान गिने जाते हैं। किसी पुरुष से वो पैदा नहीं होते, स्त्री और पुरुष के मिलन से पैदा नहीं होते। पवित्र आत्मा की शक्ति से मिरियम गर्भवती होती हैं और वो स्त्री के संतान कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उत्पत्ति 3:15 का जो है भविष्यवाणी भी है कि स्त्री के संतान से तेरे सर को कुचला जाएगा। तो ये आत्मिक बात ये है कि जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वो पुराना अजगर को हमारे मसीहा ने उसके सर को कुचल डाला है। तो हम लोग जो शारीरिक तौर पर भी प्रयोगात्मक तौर से भी देखते हैं कि इंसान जब सांप को मारता है तो उसके सर को कुचल डालता है, वैसे ही आत्मिक रूप में हम देखेंगे तो हमारे मसीहा जो है वो अजगर, पुराना अजगर यानी शैतान, उसके सर को कुचल डालेंगे आने वाले समय में, जबकि 1000 वर्षीय राज्य होगा। तो जब वो अज्ञानता से ज्ञान में आए तो उनको सर्वशक्तिमान पिता ने ही एक पशु को मार करके उसके चमड़े से अंगरखा बना करके आदम और हवा को पहना दिया। क्योंकि वे अज्ञानी थे पहले तो उनको शर्म नहीं आती थी, लेकिन जब ज्ञान आ गया तो उनको शर्म आने लगा और अंजीर के पत्तों से अपने नंगाई को ढांपने लगे थे। तो पिता ने भी उनको ऐसे नंगा ही नहीं भेजा, उनको उनको उनके शरीर को कवर करने के लिए अंजीर के पत्ते नहीं, लेकिन पक्का चमड़े का अंगरखा बना करके उनको पहना दिया। तो आगे जा कर के वो लोग जो है अब ज़्यादा पाप करने लग गए। ज्ञान आ गया तो इंसान पाप करने लग गया। और आपको मालूम है कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। तो ये जब ज्ञान आ गया तो हत्या, बेविचार, चोरी, झूठ, ये सब बढ़ते गया। तब क्या हुआ, इंसान के अंदर बहुत ही बुराइयां आ गई। जब हम 6 अध्याय उत्पत्ति के 1-2 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है संसार में इतना बुराई और इतनी दुष्टता बढ़ गई थी, इतना पाप बढ़ गया था कि सर्वशक्तिमान पिता ने ये निर्णय लिया कि मैं इस संसार को पानी से ख़त्म कर डालूँगा। तो आप जानते हो
नोआह और उनके परिवार 8 जन बचे। बाकी सब संसार को जल प्रलय से पिता ने ख़त्म कर दिया। पहाड़ के चोटी तक भी पानी इतना ऊपर आया था। 40 दिन 40 रात तक आकाश से बारिश होता रहा और धरती से पानी के मूल फूट करके निकल गए और इतना भर गया पूरा संसार की पहाड़ के चोटी भी नहीं दिखने लगे थे। तो अंतिम में नोआह का जो जहाज है वो अरारात पर्वत पर आकर टिकता है, जो आज वैज्ञानिकों ने पता भी लगाया है और मिला भी है। वो अरारात पर्वत पर नोआह का जहाज बहुत ही बड़ा विशाल जहाज मिला है और प्रमाणित भी है। तो जब वो पाप करते गए तो मोशेस के समय में पिता ने व्यवस्था दिया। व्यवस्था का युग आया। पहला आपने अज्ञानता का युग देखा, दूसरा ज्ञान का युग। ज्ञान आते ही वो पाप करने लग गए और जब पाप आ गया तो व्यवस्था आ गया, यानी कानून आ गया, रूल रेगुलेशन आ गया। अब ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना बोल करके सर्वशक्तिमान पिता ने उनको आज्ञाएं दी। ये 10 आज्ञाएं मोशे को दी सीनै पर्वत पर बुला करके। तो इन 10 आज्ञाओं में आपको मालूम है, पहला आज्ञा है तू मुझे छोड़ किसी को भी नहीं मानना, ईश्वर करके नहीं मानना। दूसरा आज्ञा क्या है, किसी भी मूर्ति को खोद करके नहीं बनाना, कोई आकार नहीं बनाना और उसके सामने मत झुकना। तीसरा आज्ञा है तू अपने एलोहिम का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। चौथा आज्ञा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। पांचवा आज्ञा है तू अपने माँ बाप की आदर इज्जत करना। छठवां है तू हत्या नहीं करना, फिर चोरी नहीं करना, फिर झूठ नहीं बोलना, फिर झूठी साक्षी नहीं देना, फिर अंतिम में तू किसी की लालच मत करना, अपने पड़ोसी की किसी भी चीज़ की लालच मत करना। तो ये 10 आज्ञा दे दिया गया। इसको कहते हैं व्यवस्था का युग। तो जब व्यवस्था का युग आया तो भी इजरायली लोगों ने सर्वशक्तिमान पिता को गुस्सा दिलाया और कितने भविष्यवक्ताओं को पिता ने भेजा। जितने भविष्यवक्ताओं को भेजा सर्वशक्तिमान पिता के बारे में वो प्रचार करते थे, बताते थे मूर्ति पूजा मत करो, चोरी हत्या बेविचार मत करो, गरीब दुखी की शुद्धि रखो और पवित्र अपने जीवन को बनाओ और सर्वशक्तिमान पिता के आज्ञाओं का पालन करो। ऐसी बातें कहते थे और चमत्कार भी करते थे कि हम सर्वशक्तिमान पिता के तरफ से ही आए हैं और तुम लोगों को चिताने आए हैं कि जो आज्ञा दिया गया है, जो व्यवस्था दिया गया है, उसको आप लोग मानो। लेकिन इज़राइल था कि समझना नहीं चाह रहा था। बाल देवताओं की पूजा करना, मोलेक की सेवा करना और अन्य जातियों की मूर्तियों को मानना, अन्य जातियों के परंपराओं को मानना, ऐसा करके सर्वशक्तिमान पिता को वो लोग गुस्सा दिलाते थे, नाराज़ कर देते थे। फिर इतना ही नहीं, उन भविष्यवक्ताओं को भी मारते थे वो लोग और भविष्यवक्ताओं को सच्चाई बोलने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती थी। उन लोगों को आरे से काटा गया, जिंदा दफन कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया, क्या क्या न जाने। सभी बातें बाइबल में नहीं लिखी हैं, लेकिन इतना उन लोगों ने अन्याय किया, अत्याचार किया सर्वशक्तिमान के प्रोफेट्स लोगों को या भविष्यवक्ताओं लोगों को, उनके सेवकों को, कि हम क्या बोलें। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें पता चलती है। तो इज़राइल ने जितना भी किया, सर्वशक्तिमान पिता ने उन लोगों को भी, आपको मालूम है मिस्र देश से जब निकल के कनान देश तक पहुंचते समय 6 लाख इजरायली लोग निकले थे, लेकिन कनान देश कितने लोग पहुंचे? सिर्फ 2 लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब। ये दोनों पक्का पिता के आज्ञाओं को, कमांडमेंट्स को पालन करते थे।
दायां बायां नहीं देखते थे, सर्वशक्तिमान पिता के आज्ञाओं को पालन करके चलते थे। तो इन लोगों को ही कनान देश या जो प्रतिज्ञा का देश देखने का अवसर प्राप्त हुआ। बाकी जो 6 लाख लोग थे वो सब उजाड़िस्तान में मर गए। सर्वशक्तिमान पिता ने उनको वही रेगिस्तान में ही दफना दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग मिस्र से मिली जुली भीड़, मिस्री लोग भी इजरायली लड़कियों के साथ, इजरायली लड़कों के साथ प्यार में फंसे हुए थे, तो वो एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए, इसलिए वो लोग आए। तो मिस्र के लोग जब मिक्स होके आए इजरायलियों के साथ, तो वो भड़काते थे पाप करने के लिए। तो आपको मालूम है, जब 10 आज्ञा लेने के लिए सीनै पर्वत पर मोशे गए, तो इधर नीचे में लोगों ने क्या किया, अपने अपने सोना खोल करके हारून को दे दिया, और हारून ने एक बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा, और उस बछड़े के पास में वो लोग जा करके वहाँ पर अश्लील हरकतें करते थे, उसको पूजा करते थे और दुनिया भर की रंगरलियाँ मनाते थे। तो इस प्रकार का पाप वो करते जाते थे। तो जब ऐसा कंटिन्यूस वो करते गए, तो सर्वशक्तिमान पिता ने ठान लिया कि मैं इन लोगों के पास मैं अभी कुछ भी नहीं भेजूंगा, मतलब भविष्यवक्ता भी नहीं भेजूंगा, इन लोगों को कोई दर्शन भी नहीं दूंगा, इन लोगों को मैं छोड़ देता हूँ बोल करके उन लोगों को सर्वशक्तिमान पिता ने छोड़ दिया। और इस समय को इंटरटेस्टामेंटल पीरियड बोलते हैं। नया नियम और पुराने नियम के बीच का जो गैप है उसको इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहते हैं, जिसको डार्क एज भी कहते हैं, अंधकार का युग। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वही ये अंधकार का युग है। और इस अंधकार के युग में 400 वर्ष तक सर्वशक्तिमान पिता ने एक भी दर्शन नहीं दिया, एक भी भविष्यवक्ताओं के इज़राइल के पास नहीं भेजा, क्योंकि बहुत ही उन लोगों ने गुस्सा दिलाया था दुनिया भर के पाप करके। तो ये 400 वर्ष जो है अंधकार का युग कहलाता है। और इस अंधकार के युग में इतना वो गिर गए कि पिता ने उनको छोड़ ही दिया, और वो जो मर्जी आता है करते गए। इसी समय के दौरान में ये बड़े बड़े पावरफुल राजाओं ने इजरायलियों को बंदी बनाया, उन लोगों को नौकर चाकर बनाया, गुलाम बनाया, बहुत कुछ खुशी खुशी की। लेकिन फिर भी सर्वशक्तिमान पिता तो प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, दयालु हैं, उनके चुने हुए जाति को इस हालत में देख नहीं सके। इसलिए ये अंधकार का युग जब ख़त्म हो गया, तो सर्वशक्तिमान पिता ने ये डिसीजन लिया कि मैं खुद ही मनुष्य बन के जाऊँगा, उनके बीच में रहूँगा और उनके साथ में रह के उनको सिखाऊँगा कि तुम ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। और हमारे मसीहा मनुष्य बन के आए, वो सर्वशक्तिमान पिता ही थे जो मनुष्य बन के आए। क्योंकि एक साइंटिस्ट की उदाहरण देता हूँ मैं। एक साइंटिस्ट रास्ते में चलते चलते एक चींटी के जगह में उसके पैर पड़ जाते हैं, तो किसी का पैर टूट जाता है चींटी का, किसी का सर टूट जाता है, कोई चपटा हो जाता है, मर जाता है, और चींटियों के बीच में अफरा तफरी मच जाता है। ऐसे में वो साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, वो वैज्ञानिक देखता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इन लोगों को मार दिया, किसी के पैर तोड़ दिया, किसी के सर फोड़ दिए और किसी को मार दिया, अनजाने में हो गया, मैं इनको मदद करना चाहता हूँ। लेकिन वो हाथ से उसको चींटी को पकड़ के उसका पैर जोड़ने लग जाता है, लेकिन उसके हाथ में ही वो पिचक जाता है, वो मर जाता है। तो कितना भी वो मदद करने के लिए कोशिश करता है लेकिन कर नहीं सकता है। तो अंतिम में उसने यही निष्कर्ष निकाला कि अरे मैं भी कितना पागल हूँ, चींटी को मदद करने के लिए मुझे चींटी ही बनना पड़ेगा, मनुष्य बन के, मनुष्य होकर के मैं चींटी की सहायता नहीं कर सकता बोल के उसने ये फिलॉसफी निकाला। ऐसे ही सर्वशक्तिमान पिता ने भी
हमको या इजरायली लोगों को वो सर्वशक्तिमान पिता होके ही मदद करना चाहा, लेकिन उनके भेजे हुए भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला, दर्शन देखने वालों को भी मार डाला, और जो कोई भी एलोहिम के बारे में, सर्वशक्तिमान पिता के बारे में बताते थे, उनको उन लोगों ने मार डाला। तो ऐसे करने के बाद में वो 400 वर्ष का जो गैप आया उसको डार्क एज कहते हैं। और उसी में बहुत सारी किताबें ये इजरायली लोगों ने लिखी, लेकिन वो गलत थी। जब परमेश्वर पिता ने, सर्वशक्तिमान पिता ने किसी को दर्शन दिया ही नहीं, तो उस समय में लिखी हुई किताबें कैसे प्रेरणादायक हो सकती है। इसलिए कैनोनाइजेशन बोलते हैं, सटीक किताबों को रखा गया। बाइबल में 66 पुस्तक रखा गया। बहुत सारे और भी किताब थे जिसको अपोक्रिफल बुक्स बोलते हैं। तो वो अपोक्रिफल बुक्स में क्या होता है, मूर्ति पूजा करना जायज़ है, ब्लैक मैजिक या जादूगरी करना जायज़ है, और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो शैतानिक है। इसलिए कैनोनाइजेशन वालों ने ये सब निकाल दिया। अभी तक भी रोमन कैथोलिक लोग जो हैं 14 किताबें थे, 7 किताबें उन लोगों ने भी निकाल दिया अपोक्रिफल बुक से। तो यही डार्क एज में, यही अंधकार के युग में उन लोगों ने लिखा था। लेकिन हम इसलिए उन बातों को, उन किताबों को नहीं मानते क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता ने कंप्लीटली बंद कर दिया था। बात करना, कम्युनिकेशन करना, संचार करना बंद कर दिया था 400 वर्ष तक। तो उसके बाद में सर्वशक्तिमान पिता ने उनके पुत्र को, हमारे मसीहा, जिनका असली नाम याशुआ है, जीसस, यीशु, ईसा, ये नाम जो है लोगों ने दिया है। मैं तो याशुआ बोल के पुकारता हूँ क्योंकि वो हिब्रू भाषा का नाम है, उनका ओरिजिनल नाम जो स्वर्गदूत ने मरियम के पास में आके उच्चारण किया था। तो याशुआ हमारे मसीहा जो है मनुष्य बन के आए और उनको सिखाया कि क्या करना है, कैसा करना है। और इस एज को कहते हैं अनुग्रह का युग। अभी हम 5वें युग में हैं, अनुग्रह के युग में। अभी ये अनुग्रह क्या है, इसको एज ऑफ ग्रेस कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अनुग्रह का समय जो है हमको फ़ायदा उठाना है। ये ग्रेस का जो समय है हमको फ़ायदा उठाना है। ये कब तक रहेगा कह नहीं सकते। हमारे मसीहा आने के दिन से अनुग्रह का युग शुरू हुआ। तो कोई जाति, कोई धर्म इसमें नहीं है। सब लोगों को मसीह में आने का चांस है, क्योंकि हमको बचना है और इस संसार के ये पाप से छुटकारा पाना है, पाप से मुक्ति पाना है। इसलिए ये अनुग्रह का समय दिया गया है। और अनुग्रह को मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना ही आप समझ जाइए कि अभी हमको अनुग्रह का युग है। इसलिए अभी आप सोचो, उस समय में कोई भी आदमी गलती करता था तो इमीडिएटली सर्वशक्तिमान पिता उनको मार देते थे। अब आप सोचिए आकान का पाप, हाँ, इजरायली में आकान जो है, जो मना किया गया था वहाँ से सोने के ईंटें, कुछ पैसे चुरा करके अपने घर के अंदरूनी भाग में छुपा देता है, लेकिन उसको सर्वशक्तिमान पिता ने ही चिट्ठा डलवाने लगा करके बेन्यामीन के गोत्र में से आकान को पकड़ा गया और उसको सब लोग ले जाके छावनी के बाहर में ले जाके उसको पत्थर मार के मार डाला गया। ऐसे ही कोई भी अगर पाप करता था तो उसको इमीडिएटली मौत मिलता था। अभी नया नियम में ही आप देख लीजिए, हनन्याह और सपीरा ने, आप 5 अध्याय प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हनन्याह और सपीरा के बारे में पता चलेगा। उन लोगों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, इसलिए उनको इमीडिएटली सज़ा मिली। लेकिन आज लाखों करोड़ों रुपया चर्च में घोटाले हो जाते हैं, चर्च के जगह बेच देते हैं लोग, और बड़े बड़े पास्टर्स लोग जो है चर्च का पैसा कितना करोड़ों लाखों करोड़ों खा जाते हैं, फिर भी क्यों सज़ा नहीं मिलती? क्योंकि अनुग्रह का समय है। सर्वशक्तिमान पिता चाहते हैं
कि लोग जो है गलती ना करें, अपनी गलती को माफ़ी मांगें, पश्चाताप करें और वापस आ जाएं और अपने जीवन को पवित्र बना के रखें, आज्ञा का पालन करें। कौन से आज्ञा? जो पिता ने दिया है। 10 आज्ञा हैं, और भी आज्ञाएं हैं, नए नियम में आज्ञा है। ये सब हमको पालन करके अपने जीवन को पवित्र बनाना है। इसीलिए ये अनुग्रह का समय दिया गया है। और ये अनुग्रह के समय में हम लोगों को जो है पिता ने मौका दिया है, सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों को नहीं, ईसाई लोगों को नहीं, सभी धर्म के लोगों को, क्योंकि सच्चा तो एक ही है, सर्वशक्तिमान पिता। तो सबको उनके पास ही आना है। लेकिन जितने भी लोगों ने पाप किया है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है धरती पर जिसने पाप नहीं किया हो। सब ने पाप किया है और सर्वशक्तिमान पिता के महिमा को नहीं मानते, महिमा से दूर हैं। तो सर्वशक्तिमान पिता जो कहते हैं कि तुम पश्चाताप करो, अपने अपने पाप को मान लो, फिर से नहीं करूँगा बोल करके पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे मसीहा याशुआ के पास आ जाओ। क्योंकि याशुआ ने वो परफेक्ट बलिदान दिया है जिससे सारे संसार का पाप जो है क्षमा हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। वो मत्ती के 11:28 में मिलेगा आपको। सब लोगों को बुलाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यही अनुग्रह का समय है। ये 5वां युग जो है अनुग्रह का युग। अब ये खत्म होगा तो क्या होगा मालूम है आपको? इस अनुग्रह के युग में लोगों ने अगर मसीहा को नहीं अपनाया, मसीहा के बलिदान पर विश्वास नहीं किया, अपने पापों को नहीं माना और मसीह के चरणों में नहीं आए, तो क्या होगा आगे देखते हैं। ये 6वां युग है। अनुग्रह का युग खत्म होते ही महाकष्ट, महाक्लेश का युग आ जाएगा और ये महासंकष्ट आने वाला है। अनुग्रह का युग खत्म होने वाला है। जैसे नोआह के समय में नोआह प्रचार करते रहे, देखो सर्वशक्तिमान पिता जो है इस संसार को पानी से खत्म करने वाले हैं, बहुत बड़ा जल प्रलय आने वाला है, पश्चाताप करो, पिता पर भरोसा करो। लेकिन लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उस समय में कितने सालों से बारिश नहीं हुआ था, इसलिए मजाक सोचते थे। देखो धरती फटी पड़ी है, सब पेड़ पौधे सूख गए हैं, हम पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये बूढ़ा जो है जल प्रलय होगा बोल रहा है बोल के मजाक उड़ा रहे थे। अनुग्रह का टाइम दिया था उधर भी, जहाज के कंप्लीट होने तक तुम लोगों को पश्चाताप करके आना है। लेकिन क्या हुआ? जब जहाज खत्म हो गया बन के, तो नोआह के 8 परिवार के सदस्य जहाज में घुस गए और उसमें जीव जंतु को भी डाला गया। बाद में लिखा है सर्वशक्तिमान पिता ने ही वो जहाज का दरवाज़ा जो है बंद कर दिया। अब सर्वशक्तिमान पिता ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया तो किसकी मजाल है कि उसको खोल सके? तो कितने तड़पे, कितने नोआह को पुकारे, लेकिन नोआह कुछ नहीं बचा सके उनको। क्यों नहीं बचा सके? क्योंकि अनुग्रह का समय खत्म हो चुका था। तो सारा संसार एक्सेप्ट नोआह का परिवार और कुछ जीव जंतु उतने ही जहाज में चढ़े और बचे। ऐसा ही आज के जहाज जो है हमारे मसीहा हैं। तो हमारे मसीहा में आ करके ही लोग बच सकते हैं और पवित्र जीवन जीना है, आज्ञा का पालन करना और कुछ नहीं। विश्वास करना, आज्ञा का पालन करना और पवित्र जीवन जीना। तो ऐसा करने से ही हम बच सकते हैं। तो ये महाक्लेश का समय किसके लिए होगा? ये महाक्लेश का समय दी एज ऑफ ट्रिब्यूलेशन कहते हैं। ये महासंकष्ट का समय होता है। ये संसार आग से ख़त्म होगा। अभी मैं आपको बताऊं, अभी हाल में इज़राइल और हमास का लड़ाई, हिजबुल्लाह का लड़ाई और बहुत सारे लोगों से लड़ाई हो रहा है, यूक्रेन और
रूस का लड़ाई हो रहा है, अमेरिका चाइना का लड़ाई होने वाला है बोल रहे हैं। अभी देखिए ये सब क्या है। सर्वशक्तिमान पिता ने कहा था ना, मैं अब से जल प्रलय से कभी खत्म नहीं करूंगा, लेकिन ये संसार अब आग से खत्म होने वाला है। और आज मैं आपको बता दूं, इंसान ने खुद ही मरने के लिए एटॉम बम बना रखा है। एक बटन दबाता है, पूरा का पूरा देश खत्म हो जाने वाला। ऐसा ऐसा महाविनाशक एटॉम बम बना के रखा है। तो इसलिए ये महासंकट में पूरा ये संसार धधक उठेगा। अभी आप देखो, हर एक देश जो है कंपटीशन में है कि हम एटॉम बम बनाएंगे, हम एटॉम बम बनाएंगे। और इतने पावरफुल पावरफुल एटॉम बम बना रहे हैं वो लोग कि एक दिन न एक दिन तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा ही होगा। अभी भी होगा बोल करके लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब पिता का समय जब तक नहीं आएगा, अनुग्रह का समय जब तक रहेगा, वो डरने की बात नहीं है। लेकिन ये संसार में ज़्यादा ही पाप हो गया। अभी पिता इस संसार को आग से ख़त्म करने वाले हैं। और इसी से हमको पता चलता है कि इंसान ने जो आविष्कार किया है वो आग का गोला आविष्कार किया है। और हर एक देश एटम बम का बटन दबाएंगे तो संसार पूरा धधकता हुआ, आग से भरा हुआ, कोयले से भरा हुआ होगा। लेकिन खुशी की बात यह है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमको इस महा ट्रिब्यूलेशन में पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का युग तक खत्म होने तक हम लोग जो है मसीह के साथ उठाए जाएंगे। हम लोग इस महा ट्रिब्यूलेशन में नहीं फंसेंगे, महाक्लेश में नहीं फंसेंगे। जितने लोग जो है मसीह को विश्वास नहीं करते, उन लोगों को इस संसार में, इस महाक्लेश में, महासंग्राम में फंसना पड़ेगा। क्योंकि पहले थिस्सलुनीकी के पुस्तक में, पहले कोरिन्थी के पुस्तक में पौलुस कहते हैं कि वो महाविनाश का समय आने से पहले ही मंडली है, जो विश्वासी लोग हैं, जो पिता के पवित्र लोग जो है, वो हवा में उड़ के मसीह के साथ मिलने चले जाएंगे। आज प्यार मोहब्बत है तो सिर्फ विश्वासी लोगों की वजह से ये धरती आज तक बनी हुई है। हम मसीही लोग जो हैं, पवित्र जन जो हैं, प्यार मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, लेकिन संसार के लोग नफरत, हत्याएं, दुनिया भर की शैतानिक काम करते हैं। तो इससे सर्वशक्तिमान पिता को क्रोध आ रहा है। और वो कभी कभी आप देखते हैं, कभी नेपाल में, कभी चाइना में, कभी जापान में, कभी फिलीपींस में, हर जगह, भारत में भी बहुत सारे जगहों में भूकंप से तबाही मचती है, जल प्रलय जैसा माहौल हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। वो इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि देखो तुम लोग जो ज़्यादा पाप कर बैठे हो, पाप की माफ़ी मांगो और शुद्ध जीवन जियो। लेकिन इंसान जो है, जो सर्वशक्तिमान पिता को पसंद नहीं, वही करके जा रहा है। इसलिए पिता जो है ये संसार को अब ख़त्म करने वाले हैं। और ये ख़त्म कैसे करेंगे? जैसे सदोम और गोमोरा में स्वर्ग से आग बरसा था, वैसा नहीं होगा। अभी इंसान खुद ही ख़त्म करेगा इस संसार को। ये संसार आग ही आग से भरेगा। तो इसलिए ये महासंकट के समय में हम विश्वासी लोग नहीं रहेंगे, हम तमाशा देखेंगे, हम मसीह के साथ होंगे। तो अभी ये छठवां युग था, महाक्लेश का युग। अब ये सातवां युग जो है शांति का युग होगा। ठीक है, शांति का युग कैसे होगा? जब ये संसार में महासंकट होगा, क्लेश होगा, और लोग जो है पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। ये संसार पूरा आग से खत्म हो जाएगा। एक भी जीव जंतु, एक भी पेड़, अभी पहले जैसे जल प्रलय के समय में पहाड़ की चोटियां भी नहीं दिखती थी ना, अभी आपको मैं बताऊं, ये संसार में कोयले और आग इतना ऊंचा होगा, इतना भयानक होगा कि पहाड़ की चोटियों तक कोयले का
कोयला भर जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। अब आप सोचो, ये पूरा संसार कोयला बन जाएगा, जलता हुआ कोयला, पहाड़ की चोटियां भी नहीं दिखेंगी। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वचन में तो ऐसा नहीं लिखा कि पहाड़ की चोटियां डूब जाएंगी कोयले से, ऐसा नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूँ। अब हर एक देश एटॉम बम मारेगा तो क्या ये संसार पानी होगा? क्या नहीं होगा, कोयले से भरा हुआ होगा। अंदाज़ा लगाइए, पहाड़ की चोटियों तक कोयला और आग ही आग होगा तो कौन सा जीव जंतु बचेगा? बोलिए। इंसान से लेकर पशु पक्षी जीव जंतु सब के सब खत्म हो जाएंगे। फिर जो विश्वासी थे, उठा लिए गए थे, उनके साथ यही संसार में हमारे मसीहा जो है 1000 वर्षीय राज्य स्थापित करेंगे, जिसको न्यू यरूशलेम बोला गया है, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ बोला गया है। मसीह पूरा नया बनाएंगे और हमारा दुनिया कैसा होगा? शांति का युग कुछ ऐसा होगा, बहुत ही शांति का समय होगा। 1000 वर्षीय राज्य, 1000 वर्ष तक हम लोग जो है यहोशुआ मसीहा के साथ में संगी वारिस होंगे। सिर्फ 1000 वर्ष तक ये धरती पे हम रहेंगे। उसके बाद की बात जो है, हम हमेशा स्वर्गदूतों की तरह हमारे पिता के आसपास रहेंगे। लेकिन ये धरती में जब रहेंगे तो नया यरूशलेम होगा और नया पृथ्वी होगा, नया स्वर्ग होगा। और उसी समय के लिए बोला गया है, भविष्यवाणी की गई है कि सिंह जो है मेमने के साथ साथ में बैठेंगे और वो सिंह जो है, शेर जो है, मेमने को कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। छोटा इंसान का बच्चा जो है वो अजगर के मुंह में हाथ डालेगा, लेकिन वो अजगर जो है उसको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मतलब ये एक तुलना किया गया है, इतना शांति होगा, कोई किसी को मारने वाला नहीं होगा। वहाँ पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम, दया ही दया, करुणा ही करुणा होगा, पवित्रता ही होगा। हमारे मसीहा के साथ 1 साल तक हम यहाँ राज करेंगे इसी पृथ्वी पर। नया स्वर्ग नया पृथ्वी का मतलब वही है, पृथ्वी पर ही पिता जो है, हमारे मसीहा जो है, एकदम बहुत ही शांति वाला राज्य स्थापित करेंगे। इसीलिए यहूदी लोग जो बोलते हैं ना, हमारे जो मसीहा 2000 साल पहले आए वो मसीहा नहीं है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उनको पुराने नियम पढ़ते समय यही समझ में आता है कि जब मसीहा आएंगे तो विश्व शांति स्थापित करेंगे। वहाँ पर रोना धोना, मार धाड़ काट हत्या कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे यहोशुआ मसीहा ने जो 2000 साल पहले आए थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वचन के अनुसार देखें तो वो 1000 वर्षीय राज्य के लिए बोला गया है। लेकिन ये इजरायली लोग, अभी यहूदी लोग जो है, वो अभी इसी संसार में ऐसा करेंगे, हमारे मसीहा आएंगे बोल के वेट कर रहे हैं, ठहर रहे हैं। लेकिन वो मसीहा आने वाले नहीं हैं। उनका जो मसीहा, वो जो चाहते हैं वैसा मसीहा आने वाला नहीं है। हमारे मसीहा ऑलरेडी आ चुके हैं और ये अन्य जातियों के लिए भी मसीहा हैं और यहूदियों के लिए भी हैं। लेकिन ये यहूदी लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है हमारे मसीहा को, जो यहोशुआ मसीहा 2000 साल पहले आए। उन्होंने पिलातुस के सामने में क्या कहा था? क्या आप राजा हो बोल करके जब पिलातुस ने पूछा तो मसीहा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। जहाँ शांति और न्याय होता है वही मेरा राज्य है। तो मसीह ने हर एक बात में 1000 साल तक राज्य करने का हिंट्स दिया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक आया हुआ। ये स्वर्ग का राज्य कौन सा है? वही 1000 वर्षीय राज्य जो शांति में हम लोग रहेंगे मसीहा के साथ में। और आप जब पुराने नियम को पढ़ोगे तो उस दिन बोला गया है, और यहोवा के दिन में ऐसा बोल के संबोधन किया है। स्वर्ग के राज्य में बोला गया है,
लेकिन यहूदी लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब अन्य जाति लोगों को तो क्या बोलना, वो लोग तो इस वचनों को तो परी कथा जैसा सोचते हैं। अगर वो भी बहुत सारे अन्य जाति लोग आएंगे और सच्चाई अपनाएंगे और उस 1000 वर्षीय राज्य में प्रवेश करेंगे। मसीह ने एक बार कहा है, जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मसीह ने बहुत बार बोला है, जिसने मेरे नाम पर विश्वास नहीं किया वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। योना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ रहा है। मेरे भाई और बहनों, 12 चेलों ने भी वही प्रचार किया, मन फिराओ, यीशु पर विश्वास करो और स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करो। तो इसलिए ये 7 युग आपको बताया, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले है अज्ञानता का युग। अज्ञानता का युग है नंबर 1। इसमें वो लोग नंगे रहते थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था। फिर ज्ञान आया, ज्ञान का युग, तो कपड़े पहने, फिर उसके बाद में पाप करने लग गए। ज्ञान आ गया तो फिर पाप करने लग गए, तो व्यवस्था आना जरूरी था, तो व्यवस्था का युग आया। इसमें 10 आज्ञाएं दी गई और भी आज्ञाएं दी गई। ये तीसरा व्यवस्था का युग हुआ। फिर अंधकार का युग, एज ऑफ डार्कनेस कहते हैं, ये चौथा है। चौथा युग में पूरा सर्वशक्तिमान पिता ने बात करना ही छोड़ दिया। अभी ये 5वां युग चल रहा है, अनुग्रह का युग। ये अनुग्रह का युग में ही सब लोग मसीह के पास आएंगे तो उनके पापों की क्षमा होगी, वो पवित्र कहलाएंगे और पिता के साथ अनुग्रह के युग में प्रवेश करेंगे और महासंकष्ट के महाक्लेश को फेस नहीं करेंगे। यह महासंकष्ट में वार होगा, मार धाड़ होगी, खून की नदियां बहेंगी, और जैसा मैंने कहा, सब लोग बम फोड़ेंगे और ये संसार पूरा कोयले आग से भर जाएगा। और उसके बाद आएगा शांति का युग। शांति के युग में हम ऑलरेडी मसीह के पास होंगे और ये महासंकष्ट का समय हमको फेस नहीं करना पड़ेगा। और शांति के युग में हमको इस प्रकार का शांति होगा। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया। तो आज आपको मालूम हो गया होगा कि बाइबल में कितने युग है। अज्ञानता का युग, ज्ञान का युग, व्यवस्था का युग, अंधकार का युग, अनुग्रह का युग और महासंकष्ट का युग और शांति का युग। सर्वशक्तिमान पिता आप सबको आशीष दे। मेरी एक ही अपील है, आप कोई भी सुन रहे हो इस वचन को, तो आप यीशुआ मसीह के असली नाम में घुटने टेकिए और प्रार्थना कीजिए यीशुआ से। यीशुआ नाम में, जीसस, यीशु, ईसा ये नहीं, ये इंसान का दिया हुआ शैतानिक नाम है। यीशुआ नाम में आपको विश्वास करना है और उसी यीशुआ नाम में आप बच सकते हैं। अपने पापों को मान लीजिए, अपवित्र चीज़ मत खाइए, बाइबल के अनुसार जो बोला गया है वही पवित्र चीज़ खाइए। अपने शरीर को पवित्र रखिए, पिता के आज्ञाओं का पालन कीजिए और यीशुआ नाम में विश्वास कीजिए। आप सबको शालोम।